स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल धासु स्टडी पे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल धासु स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा स्टडी रिलेटेड मटेरियल, वो भी धासु स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि 3rd चैप्टर है हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक से। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। नंबर 1 में है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड नंबर में ब्लैक एरोप्लेन। तो हम इस वीडियो में सिर्फ हिज फर्स्ट फ्लाइट को कवर अप करेंगे और सेकेंड जो नंबर पे है ब्लैक एरोप्लेन उसको हम आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे, लेकिन उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इन स्क्रीन से आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, बचपन से हमारे अंदर एक डिजायर होती है कि हमें आसमान की बुलंदियों को एक न एक दिन छूना है। उसी प्रकार से इस वीडियो में, इस स्टोरी में हम ये जानेंगे, इसमें भी कुछ डिजायर्स थी जिसकी वजह से ये स्टोरी को लिखा गया है। ये जो हमारा स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक सीगल नाम की चिड़िया होती है जो कि एक दीवार पे बैठी होती है, मतलब वाल के किनारे पे बैठी हुई होती है, और वो भी अकेले, क्योंकि उसके जो साथ में उसके भाई बहन थे वो उसको छोड़कर उड़ चुके थे और ये उड़ नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, कोशिश करती थी, मतलब दीवार पे आगे पीछे करती थी, अपने विंग्स को फड़फड़ाती थी उड़ने के लिए, बट नहीं उड़ पाती थी क्योंकि वो डर जाती थी। जब भी वाल से नीचे की ओर देखती थी उसे एक समुद्र दिखाई देता था और वो ये सोचकर और ज़्यादा डर जाती थी कि अगर मेरे विंग्स मेरे साथ नहीं दिए तो क्या होगा, मैं तो गिर जाऊंगी। इन्हीं सारी बातों को सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और फिर से वापस अपने छोटे से होल में चली जाती थी। वो जो होल था वो एक लेज में बना हुआ था जहाँ पे वो रात को सोया करती थी। उसके जो भाई बहन थे वो उड़ जाते थे काफ़ी आसानी से, हालांकि उनका जो विंग्स था, पंख था, इससे छोटा छोटा था, फिर भी वो उड़ जाते थे। तब उसके मॉम और डैड आते हैं और वो कहते हैं इससे, सीगल से, अगर तुम अपने आप को नहीं उड़ा पाए तो यहाँ पे तुम इस लेज पे ही भूखों मरोगे, हम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं तेरे को खाने के वास्ते। वो ये बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो अब 24 घंटे हो चुके थे, तो यहाँ पे इसके पास कोई नहीं आया था, सीगल के पास अब तक ना इसका मॉम डैड ना इसका भाई बहन कोई नहीं आया था इसके पास। तो इसे याद आता है कि एक दिन पहले ही मेरे मॉम डैड छोटे जो बर्ड्स थे उनको सिखा रहे थे कि समुद्र के ऊपर कैसे, मतलब उड़ान भरना है, फिश को पकड़ने के लिए समुद्र में कैसे डाइड लगाया जाता है, आसमान में अपने विंग से जो एयर होता है उसको कैसे काटते हुए और उड़ा जाता है। ये सारी बातें उसके मॉम डैड एक दिन पहले ही दूसरे बर्ड्स, मतलब छोटे छोटे बर्ड्स को सिखा रहे होते हैं। उसने ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई था वो अपना पहला फिश कैसे पकड़ा और उसे रॉक पे बैठकर खा रहा था। जो मॉम और डैड थे वो मतलब उसके राउंड राउंड घूम रहे थे, वो ये शो करना चाहते थे कि उनको उस पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि उसने आज फिशिंग किया है। दूसरे मॉर्निंग में उसका जो पूरा फैमिली, मतलब सीगल के जो भी फैमिली थे, वो एक दूसरे प्लेटी पे जा रहे थे। तो इसे ये कहा जाता है कि तुम कितनी डरपोक हो, तुम कितने डरपोक हो, तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें उड़ने नहीं आता है। तो बेचारा ये करता तो करता क्या, ये बहुत ज्यादा डर चुका था। अब सूरज भी काफी ऊपर निकलकर आ गया था आसमान में, और जो सूरज की किरणें थी वो डायरेक्ट लेज पर पड़ रही थी और वो मतलब उसको हीट पहुंचा रही थी, और ये तो पहले से ही बेचारा भूखा था। वो धीरे से आगे आता है और लेज के एकदम किनारे से एक पांव पे खड़ा हो जाता है और जो दूसरा वाला पैर था उसे अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है और अपना एक आंख बंद कर लेता है और फिर दूसरा आंख भी उसने बंद कर लिया। वो ये शो करना चाहता था कि मतलब अब वो सो चुका है, लेकिन उसकी इस हरकत पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसने देखा कि जो इसके भाई बहन हैं वो वहाँ पे प्लेटी पे अपना जो सर था उसको नीचे करके सो रहे होते हैं, और इसके जो फादर है, मतलब डैड है, वो अपने विंग्स को साफ कर रहे होते हैं। सीगल की मॉम ही थी जो सिर्फ एक सीगल को देख रही थी, जो कि एक प्लेटी के ऊपर हम पे खड़ी थी। सीगल के जो मॉम थी उसके आगे एक फिश पड़ा हुआ था, उसको वो टीयर करती है। टीयर करने के बाद जो उस फिश के किनारे में लगा हुआ था उसको रॉक पे मतलब रगड़ने के बाद में उसको साफ करती हैं, और ये सारी चीजें सीगल वहां से लेज पर से बैठे बैठे देख रहा होता है और ये काफी बेचैन हो जाता है उसको खाने के लिए, क्योंकि ये सोच रहा होता है कि काफी दिनों से मैं भूखा हूँ, अगर मुझे उसी तरह से फिश मिल जाए तो मैं भी खा लूंगा। वो अपनी मॉम की ओर देखता है और
ग ग ग की आवाज लगाता है और ऐसा इशारा करता है कि मुझे फूड दे दो, मैं खा लूं। की मॉम बोलती है तुम कितने स्टूपिड हो, तुम कितने बेवकूफ हो। वो एक आवाज निकालते हुए बोलती है और फिर से उस पे चिल्लाने लगती है। फिर अचानक सीगल एक और आवाज निकालता है, मांगने का इशारा करता है और अचानक खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जो मॉम थी उसके तरफ एक मछली का टुकड़ा फिश का टुकड़ा लेकर आगे बढ़ रही होती है। सारी चीजों को देखते हुए उसे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि वो लेज के और किनारे आने की कोशिश कर रहा है और किनारे आ गया ताकि मैं उसे जल्दी से लेकर जल्दी से खा लूं। अब उसकी जो मॉम थी वो फ्लाई करते हुए उसके पास इतने नजदीक पहुंच गई थी कि उसके बीक से सीगल आराम से वो फिश के टुकड़े को ले सकता था, बट उसकी जो मॉम थी वो वहीं पे अपना विंग्स को फड़फड़ाना बंद कर देती है, हिलाना बंद कर देती है और वहीं पे रुक जाती है। अब सीगल थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है ये सोचकर कि आखिर मेरी मॉम यहाँ पे अचानक रुक क्यों गई, और वो काफी भूखा था इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फिश को खाने के लिए डाइव मार दिया। बाद वो अब समुद्र की ओर नीचे जाने लगता है तो चिल्लाते हुए जाता है और उसका जो दिल था वो काफी ज्यादा थम सा गया था, वो काफी ज्यादा डर चुका था। ऊपर की कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। तब अचानक 1 मिनट के बाद उसे ये फील होने लगा कि वो अब नीचे की ओर गिर नहीं रहा है बल्कि उसके विंग्स अब बाहर आ गए हैं और वो एयर को हवा को काट रहे हैं और वो नीचे नहीं गिर रहा है। जो डर था अंदर से निकल चुका था और फिर से वो अपने जो पंख थे उसको बाहर निकाला और उसको फ्लैट किया और फिर से उड़ना स्टार्ट कर दिया। तभी उसकी मॉम उसके बगल से गुजरती हैं तो ये खुशी के वजह से चिल्लाता है ग ग ग। तो इसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो कुछ भी थे इसके आगे पीछे आने लगते हैं और जो सीगल था वो पुरानी बातों को सारी बातों को भुला गया था क्योंकि वो अब खुशी में डूब चुका था, क्योंकि वो अब उड़ना स्टार्ट कर चुका था। वो सब मिलकर समुद्र के ऊपर डाइव लगा रहे थे, डाइव कर रहे थे। तो वो अब जो उसके पेरेंट्स थे जो भी ब्रदर सिस्टर मदर फादर जो कुछ भी थे वो उसको इनकरेज कर रहे थे सुरीली आवाज निकाल करके। तो ये अपना पैर को सीधा करता है और समुद्र के किनारे अपने आप को उतारना चाहता है। तो एक समुद्र के किनारे उतर जाता है, उसका जो पैर था थोड़ा सा समुद्र में डूब जाता है। तब सीगल काफी ज्यादा डर चुका होता है, उसे लगता है अब वो डूब जाएगा, लेकिन वो अब अपने आप को उड़ाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है क्योंकि काफी ज्यादा वो भूखा था। जो उसके पेरेंट थे वो एक जो फिश का टुकड़ा था उसे लेकर उसे इनकरेज कर रहे थे कि वो देखकर वो उड़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वो अपना फर्स्ट फ्लाइट को पूरा किया। सो गाइस, दिस वाज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। होप सो बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग देन हिट द लाइक बटन and press the bell icon for the latest update. Till there, bye bye and take care. No, 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 no. Oh, he tried it.